प्रत्येक प्राणी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ये कायराना हमला हुआ, उसमें हमारे 26 लोगों की जान गई है। उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन लोगों का जारी है। लखनऊ में भी तमाम आक्रोशित लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर साधु संत समाज के लोग भी अब सड़कों पर उतर आए। क्या कहेंगे जिस तरीके से कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने की? देखिए, इनको पता है कि हम ये हरकतें करते रहेंगे और हिंदू एकमात्र अपना कैंडल निकालेंगे और रोड पे 2-4-10 कदम चल देंगे, 100-200 मीटर, इनके लिए सांत्वना हो जाएगी। आप देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी इसके पहले बंगाल में घटनाएं घट रही हैं, ना तो बंगाल के लिए किसी पक्ष का कोई ट्वीट आया और ना वर्तमान कल की घटना के लिए कोई ट्वीट आया। बंगाल में कहा गया कि तुम चूड़ियाँ तोड़ दो, अपने सुहाग को मिटा दो, हम तुम्हारे पतियों को छोड़ देंगे, हमारे साथ चले चलो। अभी भी यदि हमारी माताएं, हमारी बहनें नहीं समझेंगी तो कब समझेंगी? अब आप देखो कि जिस तरीके से कल कश्मीर में हुआ, पहलगामा में हुआ, पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, नाम बताते गोली मार दी जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, हम हिंदुस्तान में दूसरे पाकिस्तान को बना करके मानेंगे। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि जब उनको सहर्ष दे दिया गया उनका घर, फिर वो हमारे घर पे क्यों करते हैं? कर ही रहे हैं। आप हिंदुस्तान की ही बात करो, क्यों पाकिस्तान जा रहे हो? वक्फ बोर्ड इनका क्या कर रहा है? आपके घर पे लगा देगा अपना बोर्ड, आप लड़ते रहो चुनाव, आप लड़ते रहो मुकदमा उनसे, ये उनका जगह हो जाएगा, वो घर उनका हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? उनका हो रही है। क्या कह रहा हूँ कि वही मुर्शिदाबाद की बात बता रहा हूँ कि वहाँ बहनों बेटियों से कही जा रही है, तुम अपने सुहाग को पोंछ लो, चूड़ियाँ तोड़ दो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे पतियों को छोड़ देंगे। यानी उनको पता है कि जो हमारी नारी शक्ति हुआ करती थी, जो देवी के रूप में होती थी, आज ये स्थिति आ गई कि उनकी चूड़ियाँ तोड़वा करके उनको अपने साथ ले जा रहे हैं पतियों को छोड़ने के लिए। यहाँ तक दुर्भाग्य का समय आ गया है। ये दुर्भाग्यवश हमारी विषय चल रही है। आप देखो, उनका एक मुसलमान, एक व्यक्ति यदि मुसलमान हमारे साथ आता है तो हम कहते हैं नहीं सारे मुसलमान अच्छे नहीं, सब के सब एक हैं। उनके यहाँ, हमारे यहाँ जात पात की बात नहीं, उनके यहाँ भी है, सिया सुन्नी उनके यहाँ भी चलता है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए सिर्फ मुसलमान है, लोगों के लिए सिर्फ मुसलमान है। तो हम क्यों नहीं लोगों के लिए सिर्फ हिंदू होते हैं? तो देखिए, अब सड़कों पर आक्रोशित साधु संत भी उतर आए हैं। मान जी, जिस तरीके से ये कायराना हरकत वहाँ पर हुई, क्या कहेंगे? आज आप भी यहाँ पर बैठ गए। अभी जैसे मैंने कहा कि केवल हिंदुओं से ही धर्मनिरपेक्षता की आशा रखी जाती है। कोई भी बात होती है, चाहे वो सरकार हिंदुओं के प्रति कुछ अच्छा करती है तो तत्काल धर्मनिरपेक्षता की बात आ जाती है। अब कहाँ गए धर्मनिरपेक्ष लोग? अब कहाँ गया विपक्ष जो ट्वीट करके जरा जरा सी बातों को डाल देता था कि उन्होंने इनके साथ चाय पी ली तो देशद्रोह हो गया? अब कहाँ गए? अब कहाँ गए जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है? ये कब तक चलेगा? आज से नहीं। अब आप देखिए बंगाल की क्या दशा है। बंगाल में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज जो घटना हुई, अभी जो घटना हुई थी, उसको किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे ही एक नहीं, कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी तक कहीं पंजीकृत ही नहीं हुई, जिनके बारे में पता ही नहीं। लव जिहाद चला दिया गया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाल्टे और बाल्टी में मिल रही हैं लाशें। किसकी हैं? ये आज सोचना पड़ेगा। आज हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमारा सनातन वैदिक धर्म क्या है, हमारे संस्कार रीति रिवाज क्या हैं। और अगर आज इन संस्कारों को हम ग्रहण नहीं करेंगे और अपने धर्म के लिए लड़ेंगे नहीं, रक्षा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बात ध्यान रहे। आज हम सब एक नहीं, सारे संगठन मिलके, केवल संत समाज नहीं, बाकी सर्व समाज के और भी कई हिंदू संगठन आए हैं जिन्होंने इस बात को कहा है। आज केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग आए हैं। जब 66 करोड़ हिंदू भाई गंगा में, पवित्र गंगा में, संगम में स्नान कर रहे थे तो पूरी दुनिया हिल गई थी कि कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि हमारे संत समाज को फिर से उन 66 नहीं 100 करोड़ हिंदुओं का आवाहन करना पड़े। और कहीं हिंदू जाग गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जिस प्रकार से शिव जी भी सबसे शांत, उनका नाम ही भोलेनाथ है, परंतु जब त्रिनेत्र खुलता है तो तांडव भी होता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम हिंदू समाज के रक्षा करने के लिए हैं। हम सर्व समाज को लेके चलने वाले हैं। हमारे अंदर प्रेम भाईचारा का संदेश देने के हैं। आज आप देखिए जो लिखा है वो भी सब लिखा है कि हमको सब एक होना है, लेकिन बस केवल हिंदू ही एक हो। केवल सब आशाएं की जाएंगी हिंदुओं से ही की जाएंगी। आज अगर कोई भी बात होगी तो केवल हिंदू ही बात करेगा। हिंदू उनसे मिल ले,
हिंदू उनका ध्यान दे दे, हिंदू उनको ईद खिला दे, बकरीद खिला दे, लेकिन बाकी लोग का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो आज हमको ये सोचना पड़ेगा, आज हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर कब तक हिंदू कटेंगे, कब तक हिंदू बटेंगे। और जब तक हिंदू कटेंगे बटेंगे तब तक हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा, मुट्ठी खाली हो जाएगी। महाराज जी वहाँ क्या चाहते हैं कि सीएम की सरकार बर्खास्त हो और राष्ट्रपति शासन लागू हो? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जो सरकार सुरक्षा देने में नाकाम हो, ऐसी सरकारों को, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसा ठोस निर्णय ले जिसके आधार पर वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। कश्मीर हमारे भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष का अभिन्न अंग है। हम कभी भी किसी भी समय कश्मीर के किसी भी इलाके में जाकर घूम सकते हैं, वहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है, आज भी हम वहाँ पर पूजा करने के लिए तरसते रहते हैं। भारत सरकार, वहाँ की सरकार ये हमको अवसर दे और हमारा वो अधिकार है, और ऐसे अधिकार की सुरक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। अभी अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होने वाली है और उसी समय ये घटना कर दी ताकि हमारे हिंदू भाई आने जाने से डरें, ये सब है। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को इस पे जल्द से एक्शन लेना चाहिए, और जो भी ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा ये बार बार होता रहा है और ये कभी नहीं होना चाहिए। जब आज सनातन की सरकार है तब ये हो रहा, वहाँ राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए और सभी पे कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये मुसलमान कभी मानने वाले नहीं हैं। इनको आप खूब कहते रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाला नारा इनके लिए नहीं है। अभी क्या चाहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू और मुख्यमंत्री वहाँ बर्खास्त हो? बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए और कड़ा एक्शन उस पर लेना चाहिए, क्योंकि वो धर्म पूछ के मारा जा रहा है, कोई जाति पूछ के मारा जा रहा है। ये तो बहुत निंदनीय है। नम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और हम जान रहे हैं कि हमारी सरकार और हमारे लोग जो है वो बैठे शांत नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने अपना दौरा कैंसिल करके तुरंत वो आ गए हैं, और पूरी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी तंत्र हैं, उन्होंने सबको तंत्रों को एक्टिव कर दिया है। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले कुछ समय में आपको दिखेगा कि ये जो इस प्रकार से इन्होंने सोच अपनी दिखाई है, उसके दुगने स्तर से नरेंद्र मोदी जी उस आतंकवादी संगठनों को ख़त्म करने का काम करेंगे। और पाकिस्तान को, जो सीमा पार बैठ करके हमारी सीमा के अंदर चल रही हलचलों को अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, हमारे यहाँ के कुछ नेता जो उनके कंट्रोल में चल रहे हैं, और अभी तक की इस इतनी बड़ी घटना को कोई निंदनीय कहने का वो कर नहीं रहा है। आप सोचिए, आज जो ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आज बता दे क्या आतंकवाद का धर्म नहीं है? वो किस आधार पे आतंकवाद, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप कह रहे हैं आप कलमा पढ़िए, किस प्रकार की मानसिकता है कि उनकी पैंट उतार करके उनको चेक किया जा रहा है। आप ये क्या चेक करना चाह रहे हैं, आप ये क्या दर्शा रहे हैं? आज ये स्थिति है कि अगर हिंदू जग गया तो आप ये समझ लीजिए कि भारत क्या, पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा। लेकिन हिंदू हमेशा सभ्यता के साथ रहना चाहता है, वो सरकार के साथ रहना चाहता है, और सरकार के साथ जो हो रहा है, चल रहा है, उसके साथ वो खड़ा है और सरकार का प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार हमारी है, वो हमारे लिए कार्य करेगी। और मुझे यकीन है आने वाले कुछ दिन के अंदर ही ये इस जो भी कांड हुआ है, इसका बहुत बड़ा जो है परिणाम दिखेगा आपको। देखिए, ये जो घटना हुई है ये एक घटना मात्र नहीं है। उन लोगों ने उस्काया है, और सरकार को भी पता है, सारी एजेंसियों को भी पता है, हमारी सेनाएं अपनी काम कर रही हैं। जो भी जिनका जो दायित्व है वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का दायित्व भी बनता है। हम लोगों को किसी न किसी रूप में एकजुट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। बाकी बात रही, जिसको जो करना है वो करेगा ही। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि अब सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, अब बदला लेने का वक्त आ गया है, और बदला ऐसा होना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक कोई भी दुस्साहस ना कर सके, दोबारा ऐसा कृत्य करने की हिम्मत ना हो किसी के अंदर। और बदला ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से ये पैदा होते हैं वहाँ से दोबारा पैदा होने के स्थान ही खत्म कर दिए जाएँ, तो इसकी बदला मान्य होगी। हमारे देश को अब चाहिए, जैसे एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे भी गंभीर परिणाम उनको देने चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे कि दूसरे देश में जाकर जो आतंकवाद फैला रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। जब तक उनको ये नहीं किया जाएगा तब तक उनको पता भी नहीं चलेगा। मन में आज बहुत क्रोध और बहुत क्रोध से आंखों में आंसू तक है। कोई भी है, हमारा भारत का ही नागरिक है,
हमारे ही परिवार के हैं। किसी की 5 दिन पहले शादी हुई और कोई 2 भूल जाइए, जिनका सहारा चला गया वो जीवन भर क्या करेंगे। न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे भाई बहन की वहाँ पर हत्या हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए और वहाँ का जो शासन है वो चेंज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साधु संत भी अब सड़कों पर उतरे हुए हैं, आक्रोशित हैं और इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। और जिस तरीके से वहाँ ये कायराना हरकत हुई है, हिंदू भाइयों को पूछ करके मारा गया है, 26 लोगों की जान गई है और पूरे देश में आक्रोशित लोग उतर कर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहाँ पर कई लोग हैं, चाहे वो संगठन में कहे तो आम जनता हो, शिक्षक हो, साधु समाज, वो सब इसी तरीके से उतरकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।